सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो ब्रह्मज्ञानी का अंग, इस विषय पर हमारी चर्चा चल रही है। अभी तक हमने दो भागों में इस ज्ञान को समझा। ये तीसरा भाग आपके सामने प्रस्तुत है। पिछले भाग की यानी भाग नंबर 2 की आखिरी साखी को दोबारा लेके आगे चर्चा हम प्रारंभ करेंगे। सत ज्ञान जाननो न लावे, देह बिके जाताई, के सुख राम जत तो को बींद रहे घट माई। ब्रह्म ज्ञान, धर्म ज्ञान, सत्य ज्ञान और जतिपना यानी ब्रह्मचर्य ज्ञान, इसका निर्णय महाराज कह रहे हैं। सत्य ज्ञान उसे कहते हैं जो मांगने वाला जो मांगता है उसे स्व इच्छा से सब कुछ दे देते हैं। यहाँ तक भी अपना शरीर भी मांग ले तो शरीर भी दे देते हैं। देह बिके जाताई, शरीर भी बेचना पड़े तो भी शरीर बेच के मांगने वाले की इच्छा पूरी करता है। तो यह है सत्य ज्ञान। जति उसे कहेंगे जिसके वीर्य की एक बूंद भी बाहर नहीं निकली। तो यहाँ तक हमने पिछले 2 वीडियो में चर्चा सुनी। अब ब्रह्मज्ञानी के अंग को आगे बढ़ाते हैं। ये तीसरा वीडियो आपके सामने है। जिन कण सूतर उपणो, सो फल डाला माय, सुन जो सब सुख राम के, जड़ खोजा क्या खाय। बीज और पेड़ की बात यहाँ हो रही है। यानी इस ज्ञान को महाराज ने पेड़ और बीज के प्रमाण से हमको समझाया है। संसार में 2 प्रकार के बीज है, एक माया का है तो एक सत्स्वरूप का है, केवल का है। जिण कणसु तर ऊपणो, तर नाम पेड़। पेड़ कहाँ है तो बीज में। कण कहते हैं बीज को। बीज के अंदर पेड़ है और पेड़ में बीज है, दोनों बातें हैं। तो अगर हमको बीज को प्राप्त करना है, मूल को प्राप्त करना है, तो पेड़ के ऊपर जो फल लगता है, फल को खोजना पड़ेगा और फल के अंदर उस बीज की प्राप्ति हमें होगी। जिण कणसु तर ऊपणो, सो फल डाला माय, सुन जो रे सुखराम कहे, जड़ खोजा क्या खाए। यानी मूल में, जड़ में हम कितना भी बीज को खोजेंगे तो अब वो बीज वहाँ नहीं मिलेगा। यानी ये ब्रह्मज्ञानी को महाराज समझा रहे हैं। जो भी अपने आप को तथाकथित ब्रह्मज्ञानी कहता था, वो ब्रह्मज्ञानी को महाराज कह रहे कि
कि बीज वास्तव में पेड़ में है, यानी फल में है। नीचे खोदने से कुछ नहीं मिलेगा। यानी ब्रह्म तक का ज्ञान हमने खोज लिया, फिर भी उससे बीज की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान से वो बीज नहीं मिलेगा। उसके लिए तो ध्यान करना पड़ेगा। ध्यान से ही ब्रह्म ज्ञान हो सकता है। खोजने से, उसका मूल खोजने से या ज्ञान से, उसको समझने से ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाते। सुन जो सब सुख राम कहे, जड़ खोजा क्या खाए। खोजना मतलब ज्ञान से ढूंढना। अंशाकण धर्म पेड़ है, डाला बायक होय। लीव छवरा सुख राम के, तामद ये फल होय। अंशाकण, इच्छा ही बीज है। अब चाहे माया की सुख की इच्छा करो या ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करो, जब तक हमारे भीतर वो इच्छा प्रगटती नहीं, तब तक कोई बीज मूलने का उपाय नहीं है। तो माया की बात देख लो। माया प्राप्ति का फल लेना है, माया का बीज प्राप्त करना है, तो महाराज कहते हैं यानी माया के धर्म को धारण करो और वहाँ जो उपाय बताया है वो उपाय करना पड़ेगा। और उस उपाय में जब लीव लग जाएगी तो माया का फल मिलेगा। इसी प्रकार ब्रह्म की बात है। ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा करने के बाद वो धर्म धारण करना पड़ेगा और उसके अनुरूप चलना पड़ेगा, तब ब्रह्म की प्राप्ति होगी। अंशा कण धर्म पेड़ है, यानी धर्म को धारण करना पड़ेगा और इच्छा चाहिए, वो भी प्रखर इच्छा चाहिए। उस धर्म के नियम से चलना पड़ेगा और फिर डाला बायक होए, जो भी भीतर में अनुभव आता है वो डालिया है पेड़ की। जब कुछ करेंगे साधना तो अनुभव तो आएगा। ये अनुभव डालिया है। अब अनुभव आते आते जब उसमें लीव लग जाती है, यानी दूसरी तरफ से लीव हटके वहीं लगी रहती है, तो लीव छौरा सुखराम कहे, तामद ओ फल होए। यानी लीव में ही वो फल है, वो बीज है जो हमें चाहिए। तो कहने का मतलब मनुष्य माया का सुख चाहता है और कोई कोई बिरले ब्रह्म के सुख को चाहते हैं। हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला
सब संसार, हरिजन सो सुख राम के। छवरा फूल विचार, हर कण ब्रह्मा पेड़ है। यानी ब्रह्मा जी ये पेड़ है, पेड़ यानी मूल है। और बीज जो है, कौन सा बीज? सत्स्वरूप आनंद तत्व का बीज, केवल का बीज। यही राम जी प्राप्ति करने का उपाय है। यानी बीज मिलने के बाद राम जी अवश्य मिलेंगे, सत्स्वरूप में अवश्य जाएंगे। तो कैसे उस बीज को प्राप्त करें? अब वो बीज नीचे तो नहीं है, पेड़ में भी नहीं है। यानी ब्रह्मा ये पेड़ है और उसकी डालियाँ सब संसार है। तो न वो अब ब्रह्म ज्ञान में है, न वो संसार में है। संसार में अगर कोई भेद से भजन करने वाला मिलेगा, यानी ऐसा हरिजन कोई भजन सुमिरन करेगा, भजन सुमिरन करते करते भजन में उसकी लीव लग जाएगी। हरिजन सो सुख राम के, छवरा फूल विचार। छवरा यानी वो बाहर आती है फल लगने के पहले। तो ये लीव लगना बाहर आने जैसा है। लीव लगने के बाद बाहर आ गई, बाहर आने के बाद फल लगेगा, फल लगेगा तो उसमें बीज मिलेगा। यानी अब ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति करानी है तो ऐसे संतों को खोजना पड़ेगा जिनकी भजन में लीव लगी हुई है और जिनको ब्रह्मज्ञान प्राप्त हुआ है। संगत बिन तिरियो नहीं, ना सुधर्यो जग माया। डूबे सोई सुख राम के, कुसंगत पे जाय। संगत बिन तिरियो नहीं, सत्संग के बिना भवसागर से कोई तीर नहीं सकता। ना सुधर्यो जग माय, किसी का भी जन्म सत्संग के बिना सुधर नहीं सकता। यानी सत्संग जीवन सुधारने का भी मार्ग है। तो सत्संग भवसागर से पार लगाने के लिए भी आवश्यक है। डूबे सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। जिसने सत्संग की बजाय कुसंगत किया, कुसंगत करने से आज तक सर्वनाशी हुआ है, डूब गई है। डूबे सोई सुखराम कहे, कुसंगत में जाए। जे सायब सूझगड़िया, आठ पोहर दिन रात। जा पाई सुख राम के, आठ आदू घर की बात। जे साहिब सो झगड़िया। संगत दो प्रकार की है, एक बाहर की, एक भीतर की। बाहर की संगत जीवन में सुधार लाती है और भीतर की संगत भवसागर से बाहर निकालती है। जो शब्द के साथ श्रुति का संग होता है, ये वास्तव में सत्संगत है। तो महाराज कहते हैं कि संगत बिन तिरियो नहीं,
ये वास्तविक सच्ची संगत के उसके बिना उदार नहीं। अब ये सुरती शब्द का मेल होने पर भजन सुमिरन करना पड़ता है। इसको महाराज ने कहा है झगड़ना। जे साहिब सु झगड़िया 8 पहर दिन रात, 8 पहर रात दिन जो सुमिरन कर रहे हैं, परमात्मा से झगड़ रहे हैं। झगड़ने का मतलब उसकी प्राप्ति के लिए उसको याद करना। जा पाई सुखराम के आदू घर की बात, उसको ही परमात्मा का ज्ञान हुआ, उस घर का ज्ञान हुआ, उस परम पद की बात, वहाँ का अनुभव उसको ही प्राप्त हो सकता है। यानी बिना भजन सुमिरन करने वाले को ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। बिन झगड़िया सुलझे नहीं, सेन सेन सुआय, जे सुलझे सुख राम के, धोखा रे मन माय। बिन झगड़ा सुलझे नहीं। जो हम उलझे हैं त्रिगुणी माया में, ये सुलझना है तो झगड़ा करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा। बिना सुमिरन से त्रिगुणी माया से पार नहीं हो सकते, सुलझ ही नहीं सकते। कोई ज्ञान को समझ लेते हैं, हम ब्रह्म हैं, हम शरीर नहीं है, हम मन नहीं है, तो हो गया काम, हो गया ज्ञान। अब क्या समझना बाकी रहा। ऐसे भी मत है मगर वो कितनी देर तक सुलझ सकते हैं। तो महाराज कहते हैं ऐसे अगर ज्ञान से कोई सुलझेगा तो धोखे में है। यानी मन से ही हमने समझ लिया कि हम चेतन आत्मा है, हम ये शरीर नहीं है, तो मन से ही तो समझा, तो मन कभी भी तुमको वापस शरीर के साथ संपर्क जुड़ा सकता है। यानी जिसने तुमको ज्ञान से बाहर निकाला वो ज्ञान से तुम अंदर भी आ सकते हो। प्रसंगानुराप शरीर के साथ हमारा तादात्म्य बन जाता है। कुछ हद तक तो वो सुलझ जाते हैं, मगर जब समय आता है तब वो शरीर को अपना मानते हैं, शरीर के सारे धर्म निभाते हैं। इसको कहते हैं धोखा रहना। और ध्यान सुमिरन करते करते जो सुलझते हैं वो वापस शरीर से उनका लगाव नहीं रहता। यानी वो एक एक चीज़ को भीतर से समझते समझते सुलझ गए हैं, और यही वास्तव में सच्चा रास्ता है। बाकी और कई मार्ग है जो केवल ज्ञान से ही समझ लेते हैं। ज्ञान से समझना ये हो गई थ्योरी, यानी समझ गए सब कुछ ऐसा है वैसा है वैसा है। और प्रैक्टिकल अलग है। प्रैक्टिकल है ध्यान। केवल इतना कहने से अब खेत का नक्शा है, नक्शा हमारे हाथ में है और हमने वहाँ देख लिया कि बाजू वाला इसका खेत है, इस साइड में उसका है, इस साइड में उसका है, इधर रास्ता है। हमने पूरा नक्शे पे देख लिया। क्या नक्शे के आधार से ये तो पता चल गया कि हमारा खेत ऐसा ऐसा है, उसकी चतुर्सीमा ऐसी ऐसी है। मगर हकीकत में तो खेत में जब पहुंचेंगे तभी खेत को देख सकेंगे। अभी तो केवल उसका ज्ञान हो रहा है।
ज्ञान होना अलग बात है और वहाँ तक पहुँचना अलग बात है। ज्ञान तो हम कैसे भी ले ही लेते हैं, समझ तो आ ही जाती है, मगर समझ आना से हम ब्रह्मज्ञानी नहीं बन जाते। उसके लिए भेद से सुमिरन करना पड़ेगा। और जब वो बीज जगेगा केवल पद आनंद पद का, सत्स्वरूप आनंद पद का, तभी उस देश में जाएंगे। महाराज कहते हैं बिन झगड़िया सुलझे नहीं सेन सेन सु आए, और जे सुलझे सुखराम कहे धोखा रहे मन माए। तो इस प्रकार से हम धोखा क्यों खाएं, ध्यान ही करना चाहिए। ध्यान में कोई धोखा नहीं रहता। झगड़े लागा राम सु, तब बिसर्या सब केण। मैं ते मन सुख राम के, बोल सके नहीं बेन। झगड़े लागा राम सु, यानी राम राम का भजन 8 पौर 64 घड़ी सदगुरु के बताए भेद से कर रहा है। तब बिसरिया सब केण, यानी भजन में मगन हो गया तो बाहर कोई कहने सुनने का कोई कारण ही नहीं रहता। मैं ते मन सुखराम कहे बोल सके नहीं बहन। जो मन के अंदर ये बात तेरा मेरा मैं तू ऐसी बातें आती रहती है, तो जब ये ब्रह्मज्ञान पैदा होता है, राम जी से झगड़ना चालू हो जाता है, तो तब सारी बातें भूल जाती है। यानी ब्रह्म ज्ञान में तेरा मेरा नहीं है, कुछ कहना सुनना नहीं है, वहाँ तो केवल आनंद लेना है। ब्रह्म ज्ञान में भरम न सासो, मैं ते कदे न आवे। के सुखराम नेक मन फिरिया, ब्रह्म ज्ञान नहीं वावे। तो मैं ते मन सुखराम कहे बोल सके नहीं कोई। ब्रह्मज्ञानी के लक्षण ही महाराज वही बता रहे हैं कि वहाँ भरम नहीं, संशय नहीं और तेरा मेरा का भाव नहीं। अगर थोड़ा सा भी मन पलट जाता है, भ्रम आ जाता है, संशय आ जाता है, तेरा मेरा भाव बन जाता है, तो अभी ब्रह्मज्ञान नहीं हुआ, ये समझना चाहिए। मैं ते मन सुख राम के, बोल सके नहीं केण। तीन लोक का भूमिया, साध सीध में होय। यासु सुण सुख राम के, अर्थ छिप्यो नहीं कोय। तीन लोक का भूमिया, पहुँचे हुए केवल ज्ञानी संत तीन लोक के भूमिदार के जैसे। जैसे भूमिदार रहता है तो भूमिदार को सब पता रहता है, जितनी भूमि का वो मालिक है वहाँ का उसे सब पता रहता है, उससे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती है। इसी प्रकार ये ब्रह्मज्ञानी संत तीन लोक के भूमिदार हैं, यानी तीन लोक में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, इसकी सारी खबर उसे रहती है। महाराज कहते हैं तीन लोक की कल सब जानी,
ब्रह्मा बिसन लग सोईबे, के सुख राम परम पद प्रगट, सब सुन्यारा होईबे, समझ समाज हंसा सन्मुख हीना, ज्ञान सुनो सत बोलोबे, जे कछु और बाणे नहीं तुम सो, बचन तो सोल्या बोलोबे। तो ऐसे केवली संत तीन लोक के भूमिदार बन जाते हैं। तीन लोक में क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, ये सब वो जानते हैं। तीन लोक का भूमिया साध सिद्ध में होए, ऐसे संत में ये सिद्धाई आ ही जाती है। इसे कहते हैं विज्ञान, जो भूत भविष्य वर्तमान को जान लेता है। महाराज कहते कि उन विमान हेठ जो आवे, पांचू ज्ञान गेब का पावे। मत ज्ञान, सुरत ज्ञान, अवध ज्ञान, मन परचे ज्ञान, केवल ज्ञान, सब उसे गेबो मिल जाता है। यासु सुन सुखराम के अर्थ छिपे नहीं के, उनसे कोई बात छिपी हुई नहीं रहती। इन्हें पहुँचे हुए है कि नहीं है, ये सब वो जान लेते हैं। इन्हें उनको सब पता चलता है। तीन लोक की कल सब जाने, ब्रह्मा बिसन लग सोईबे, के सुखराम परम पद प्रगट सबसु न्यारा होईबे। तीन लोक की सारी कला वो जानता है। ब्रह्मा जी क्या करने वाले हैं, विष्णु जी का सारा कार्य वो जानते हैं, और शिव जी का भी कार्य जो संहार का है उसको भी उसका पता चलता है। बोल के नहीं बताते, मगर वो सब जानते हैं। कह सुखराम परम पद प्रगट, ऐसे संत ही तो प्रगट परम पद है, और उसके शरण में जाने पर आप भी उनके जैसा सबसे न्यारा माया ब्रह्म से, गुणों से, 5 तत्व 25 प्रकृति, चित्तमन बुद्धि अहंकार से और इंद्रियों से अलग हो जाएंगे। अब महाराज आगे जो कहेंगे वो हम चौथे भाग में लेंगे, क्योंकि समय यहाँ पूरा हो रहा है और तो नहीं हो सकेगा। तो यहीं पर हम वाणी को विराम देते हैं। राम राम सा।